लगा
जब ये कह दिया कि कृष्ण बलराम के दिव्य लीलाओं को जो प्रेम से सुनता है उसके जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। राजा परीक्षित को लगा कि कथा पूरी होने वाली है। राजा परीक्षित के जीवन का एक दिन बचा है, 7 दिन में एक दिन बचा है और राजा परीक्षित को एक दिन भी बिना कथा के व्यतीत करना नहीं चाहते। राजा परीक्षित के प्रश्न तो समाप्त हो गए, लेकिन प्रश्न बना के करते हैं कथा चलाने के लिए। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु अभी तक आपने वो कथाएं सुनाई जो मैंने पूछा, भगवान की उन लीलाओं का वर्णन किया जो मैंने पूछा। अब भगवान की कुछ उन लीलाओं का आप वर्णन करें जो मैंने नहीं पूछा और आपको अच्छी लगती हो। सुखदेव जी को सोचना पड़ा थोड़ी देर, क्योंकि भाई कोई लीला के विषय में पूछे तो तुरंत बोलना प्रारंभ कर दे। अब अगर कोई ये कहते कि आपको जो अच्छा लगता हो वो सुनाइए, 2 मिनट के लिए सुखदेव जी ने भगवान का ध्यान किया। हाँ, लिखते हैं यहाँ पर महर्षि व्यास, विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान बादरायणी वासुदेवे भगवते निमग्न हृदयो ब्रवीण। विष्णुरात राजा परीक्षित का एक नाम है विष्णुरात। विष्णुना रातः रक्षितः इति विष्णुरातः। भगवान विष्णु ने गर्भ में जिनकी रक्षा की थी इसलिए उनका नाम पड़ गया था विष्णुरात। ये नाम सुना है किसी का बच्चे का? विष्णुरात नाम किसी का सुना है? नहीं सुना ना? लोग पूछते ना हमारा जैसा नाम बताओ रेयर। जो अभी तक किसी का एक नाम और आपको बता दिया रेयर, विष्णु रात, RAT, रात। तो विष्णुना रातः रक्षिता है विष्णु राता। भगवान विष्णु जिनकी सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, उसका नाम विष्णुरात। तो कहते हैं भगवान राजा परीक्षित से जब पूछा, सुखदेव जी भगवान के ध्यान में डूब गए और उनको ध्यान में जिस कथा का दर्शन हुआ, ध्यान में जिस कथा का दर्शन हुआ उसी कथा का नाम है श्री कृष्ण सुदामा की कथा। ये सुखदेव जी को बड़ी प्रिय है ये कथा। क्यों? इसमें दिखाया गया है कि सुदामा जी भौतिक दृष्टि से बहुत कमजोर है, संपत्ति भी नहीं है, शरीर भी दुबला पतला है, मकान भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति भी अगर भगवान कृष्ण से प्रेम करे तो भगवान कृष्ण उसको अपना सखा बना लेते हैं। माने प्रत्येक जीव के लिए ये साहस की बात है, भरोसा बढ़ाने की बात है। जो लोग कहते हैं ना महाराज हमारे पास तो कुछ नहीं है, भक्ति कैसे करें? भक्ति सामान से नहीं होती, भक्ति हृदय के प्रेम से होती है। इसलिए बड़ी प्रिय है सुखदेव जी को एक कथा। और सुदामा जी के विषय में जो प्रायः समाज में प्रसिद्धि है कि सुदामा जी बड़े गरीब थे, दीन दुखी थे, ऐसा भागवत में तो नहीं लिखा है। भागवत के जो सुदामा जी हैं और एक्चुअल जो सुदामा जी का जीवन था, पैसा उनके पास नहीं था, ठीक है, लेकिन दीन दुखी थे ये गलत है। तो दीन दुखी नहीं थे, तो परमानंद में रहते थे। सुदामा जी को श्रीमद् भागवत में अवधूतम सभा जयंतम, अवधूत शब्द का प्रयोग सुदामा जी के लिए आया है भागवत में, इसी प्रसंग में। अवधूत आप ध्यान से देखेंगे दोनों का फर्क आपको पता लगेगा। एक विरक्त अवधूत महात्मा है जिसके पीछे पीछे बड़े बड़े उद्योगपति चलते हैं, पैसे वाले चलते हैं। वो पैसा लेते नहीं, वो पैसा स्पर्श करते नहीं, पैसा छूते नहीं। उनके पास भी पैसा नहीं है क्योंकि वो रखते नहीं, लेते नहीं। और एक भिखारी है जो पैसा मांग रहा है तो उसको पैसा मिलता नहीं, थोड़ा बहुत मिलता है। अब आजकल के तो भिखारी भी बड़े अमीर हो गए हैं, वो अलग बात है। लेकिन भिखारी तो भिखारी, एक भिखारी है जो पैसा मांग रहा है उसको पैसा मिलता नहीं। पैसा दोनों के पास नहीं, भिखारी के पास भी नहीं है और अवधूत महात्मा के पास भी नहीं है।
क्या दोनों को आप लोग बराबर मानेंगे? क्यों भाई? भिखारी और अवधूत महात्मा दोनों के पास पैसा नहीं है, दोनों को बराबर मानेंगे क्या? हाँ ना बोलो? नहीं ना। तो सुदामा जी के पास पैसा नहीं था, ये बात सही है, लेकिन वो भिखारी नहीं थे, वो अवधूत थे, वो महात्मा थे, वो परमानंद में रहते थे बिना पैसे के भी। लिखा है कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान कृष्ण के सखा थे। भगवान कृष्ण का सखा हो और दीन दुखी हो, दोनों बातें एक साथ हो सकती है क्या? भगवान कृष्ण का मित्र हो और दीन दुखी हो? दीन दुखी होगा तो मित्र कैसा है, और मित्र है तो दीन दुखी कैसा? दोनों नहीं हो सकता है। पहला परिचय सुदामा जी का श्री कृष्ण के सखा है। दूसरा, ब्राह्मण है और बड़े भारी विद्वान है। अब छोटे छोटे विद्वान बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। अरे बिना विद्वान के पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। थोड़े दिन पहले कितना बड़ा उत्सव हुआ था तो कहने की जरूरत नहीं। महाराज ये तो वृंदावन है, श्रयत इंद्रिया सस्वगत्री, यहाँ तो लक्ष्मी निरंतर सेवा करती है। काशी के विद्वानों में और वृंदावन के विद्वानों में यही फर्क है। काशी के बड़े बड़े विद्वान पैसे के लिए परेशान, हाँ बड़े बड़े विद्वान, और वृंदावन में भागवत पढ़ ली या नहीं भी पढ़ी, कथाएं याद कर ली, भजन याद कर लिए, और वो कथाएं कह रहे हैं, वो चौड़ी किनारे की धोती, वो बगल बड्डी, वो महाराज सोने की चैन, वो अंगूठी, वो घड़ी। भागवत का एक श्लोक नहीं बोल सकते। एक व्यक्ति ने मेरे से कहा महाराज वो तो पूरी कथा में श्लोक बोलते ही नहीं। मैंने कहा भागवत इस लोक के लिए होती नहीं, परलोक के लिए होती है। भागवत इस लोक के लिए थोड़ा होती है, भागवत तो परलोक के लिए। इस लोक क्यों बोलेगा वो? ये जो हालत है तो कहने का अर्थ क्या? तो ये जो छोटे छोटे विद्वान, मैं कह रहा था, बड़ी बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर लेते। सुदामा जी तो बहुत बड़े विद्वान थे, वो चाहते तो बहुत बड़ी महल खड़ा कर सकते थे, लेकिन उनकी रुचि नहीं थी। क्यों? वो जानते थे महल खड़ा तो हो जाएगा, लेकिन तनाव किसको होगा? मेंटेनेंस संभालो, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, वो खराब हो गया। ये तनाव किसको होगा? जो बनाएगा, उसी को तो तनाव होगा। बनाते नहीं थे, रखते नहीं थे, लेते नहीं थे। तो सुदामा जी दीन दुखी नहीं थे, ये मान्यता आप दिमाग से हटा दीजिए। सुदामा जी अवधूत थे, परम आनंद में रहते थे, परम प्रसन्न रहते थे। इनकी पत्नी का नाम था सुशीला। जैसा नाम था वैसा काम था। सुशीला मतलब बड़ी शीलवती, भिक्षा मांग के लाती थी, पति को देती थी। सुदामा जी भिक्षा लेते थे, खाते थे, जो बचता था सुशीला ले लेती थी। कभी सुशीला ने कहा नहीं कि आप इतने बड़े विद्वान हो, घर में बैठे रहते हो, कुछ करना चाहिए, जिससे कुछ कमाई होगी, हम लोग आराम से रहे। कभी कहा नहीं। यह है सुशीला। अब एक दिन क्या हुआ, सुशीला इतनी कमजोर हो गई, क्योंकि भिक्षा का भोजन कभी मिले कभी नहीं मिले, कभी ठीक से मिले कभी ठीक से नहीं मिले, कमजोर हो गई, दुबली हो गई। चलने में शरीर कांपने लग गया, इतनी कमजोर हो गई। अब उसको लगा कि अगर मेरा शरीर ही खराब हो जाएगा तो इनको भिक्षा देके भी कौन देगा? ये तो जाते नहीं, ना कोई पंडित करते हैं, ना प्रवचन करते हैं, ना भिक्षा मांगने जाते हैं, इनकी सेवा में बाधा पड़ेगी। सुशीला ने प्रार्थना की, प्रभु आपने कभी बचपन में बताया था आपके मित्र श्री कृष्ण बचपन में थे। बोले थे नहीं है, अभी भी मेरे मित्र हैं, लेकिन अब वो द्वारिकाधीश है, वहां के राजा है। सुशीला ने कहा मेरे को मालूम है, इसलिए मैं कह रही हूँ आप एक बार द्वारिका चले जाइए। सुदामा जी समझ तो गए कि इनके भेजने का उद्देश्य क्या है। गरीबी आ गई, पैसा नहीं है, इसलिए भेजना चाहती हैं। सुदामा जी को उतना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन सुदामा जी को लगा चलो आखिरकार मैं गृहस्थ हूँ, पत्नी की कठिनाई को भी महसूस करना चाहिए, पत्नी की बात माननी चाहिए, इसका काम हो जाएगा। और मेरे को बहुत दिन से श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, मेरे को कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। अब ये जाने श्री कृष्ण जाने, ये जिस लिए भेज रही हो कन्हैया जाने, कन्हैया को क्या करना है वो जाने, मैं तो चला जाऊंगा इसके कहने से श्री कृष्ण का दर्शन। सुदामा जी खाली दर्शन के लिए गए,
और आप देखेंगे कथा में सुदामा जी ने बिल्कुल चर्चा नहीं की श्री कृष्ण से कि मैं गरीबी में हूं, परेशान हूं, एक बात नहीं कही। सुदामा जी ने कहा अच्छा सुशीला जाना है तो कुछ भेंट तो दे दो, कुछ लेके जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए महात्मा के पास। शास्त्र में लिखा है गुरु के पास, महात्मा के पास, वैद्य के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए, फल फूल न हो तो पुष्प, अपने पास ना हो तो जहां रुके वहां के बगीचे कहीं तोड़ लो लेकिन कुछ लेके जाओ। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ लौटना पड़ेगा। महाराज सुशीला से कहा कुछ दे दो भेंट सामग्री। सुशीला ने कहा प्रभु घर में कुछ देने के लिए होता तो मैं आपको द्वारिका जाने के लिए शायद नहीं कहती, कुछ नहीं करती। कितनी मस्ती है सुदामा के जीवन में। सुदामा जी ने कहा कि अपने लिए खाने के लिए मांग के लाती हो ना? बोले हाँ लाती हूँ। बोले वो तो एक बार ले आई हूँ। बोले वो अपने लिए लाई हो, अब एक बार और चली जाओ, भगवान के लिए मांग के ले आओ। हम जो खाते हैं वही भगवान को देंगे ना, और भगवान ने यही कहा है यद करोसी यदस्नास। भगवान कहाँ कहते हैं कि तुम 56 भोग लगाओ? अगर तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो 56 भोग लगाओ, और तुम खाली खिचड़ी खाते हो, पत्ते खाते हो तो पत्ते ही मेरे को समर्पित कर दो। तुम्हारे प्रेम की जरूरत है, मेरे को 56 भोग की जरूरत नहीं है। भगवत गीता का श्लोक है यद करोसी यदस्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्यस्त्वं तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम यदस्नासी, जो खाते हो। सुदामा जी कहते हैं भाई वो लोग कहाँ कहते हैं कि हमको 56 भोग लाओ, मिठाई लाओ, जो हम खाते हैं वही ले जाएंगे। गई सुशीला मांगने, दोबारा गई। सुदामापुरी में सुशीला को और सुदामा को भोजन नहीं मिलता है। इतने बड़े भक्त हैं सुदामा जी, आज सारे लोग उनके गीत गाते हैं, उनकी लीला करते हैं। सुदामा लीला रास लीला में होती है, हम लोग उनकी कथा कहते हैं। लेकिन सुदामा जी जब जीवित थे, सुदामापुरी में उनको ठीक से भोजन देने वाला कोई नहीं था। ये भक्त के जीवन की कठिनाई, ये तपस्या। लोग कहते महाराज हमने ऐसा क्या किया जो कठिनाई, सुदामा जी ने क्या किया था? ये सच्चाई, जीवन की सच्चाई। दोबारा मांगने गई, 4 घर से 4 मुट्ठी चूड़ा मिला, एक घर से भी नहीं मिला, और कुछ मोटा, कुछ पतला, कुछ लाल, कुछ सफेद, 4 तरह का चूड़ा ले आई। घर में कपड़ा भी नहीं था दूसरा। सुशीला ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और उसे में चूड़ा बांध के दे दिया। पत्र नहीं दिया, संदेश नहीं दिया। इस पोटली में घर की सारी कहानी है। हमारे पहनने के कपड़े ऐसे हैं और हमारा भोजन ऐसा है। समझदार समझ जाएगा, पोटली को देख के समझ जाएगा इनकी दशा क्या है। सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी का भी शरीर तो कमजोर है, दुबले पतले हैं। भगवान ने देखा मेरा प्रेमी मेरे पास आ रहा है, चलने में कमजोर है। योग माया को कहा ये जहां रास्ते में सो जाएं, सोते समय उठा लेना और उठा के द्वारिका के बाहर सुला देना। सुदामा जी जहां रास्ते में विश्राम किए, योग माया ने उठाया, उठा करके द्वारिकापुरी के बाहर सुला दिया। द्वारिकापुरी में महाराज भगवान 4 बजे उठ जाते थे। द्वारिकाधीश भगवान कब उठते थे? भागवत में लिखा है ब्राह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ जाते थे, आत्मचिंतन करते थे। तो अगर द्वारकाधीश भगवान 4 बजे उठते हैं तो कृष्ण भक्तों को कब उठना चाहिए? कब उठना चाहिए? बोल नहीं रहे। भगवान से पहले उठना चाहिए कि बाद में? और उठते कब हो? बाद में ना। इसलिए थोड़ा जल्दी सो, जल्दी उठो। क्यों बनना? ये परम कृष्ण भक्त है, इसलिए इससे पूछा। तो महाराज कहते हैं भगवान 4 बजे उठ जाते थे और 5 बजे द्वारपाल महाराज आ जाते थे दरवाजे पर ड्यूटी देने। द्वारकाधीश भगवान की जय जयकार होती थी। द्वारकाधीश भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की जय जयकार होने लग गया। सुदामा जी को योग माया ने लाके वहां सुला दिया था। सुदामा जी अचानक उठे, अरे मैं तो जंगल में सोया था, जय जयकार कौन करने लग गया? उठे तो सुदामा द्वारिकापुरी में। अचानक देखा द्वारपाल जय जयकार कर रहे हैं। सुदामा जी जग गए।
यहाँ भी जैसे कुछ लोग जग गए होंगे, वैसे तो प्राय जगे हुए हैं। तो अब महाराज सुदामा जी उठे, उन्होंने पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? बोले सुदामा जी ये तो द्वारिकापुरी। अरे द्वारिकापुरी आ गया, समझ गए कृष्ण ने कुछ लीला की। द्वारपालों से पूछा यहाँ श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे? अब द्वारपाल देखने लग गए, ये कौन है? यहाँ सब लोग द्वारिकाधीश महाप्रभु बोलते हैं, ये श्री कृष्ण कहने वाला कौन? द्वारपालों ने ऊपर से नीचे तक देखा, अब कौन है? हम श्री कृष्ण के मित्र हैं। अब और आश्चर्य, ये मित्र कहाँ ये और कहाँ वो? यही जीव की समस्या है। जीव को भरोसा नहीं होता है कि श्री कृष्ण को बाहरी संपत्ति नहीं चाहिए, बाहरी उन्नति नहीं चाहिए, श्री कृष्ण को हृदय चाहिए। द्वारपाल को भरोसा नहीं हुआ कि श्री कृष्ण के मित्र हो सकते हैं। द्वारपाल ने कहा श्री कृष्ण के मित्र हैं? बोले हाँ, बचपन के मित्र, प्रारंभिक काल से, अध्ययन काल से मित्र हैं हम लोग। महाराज अब वो लोग जो कथावाचक बोलते हैं या रासलीला दिखाते हैं वो गलत है। कई लोग कहते हैं द्वारपालों ने सुदामा जी को धक्का दे दिया, बेचारे गिर पड़े। एक दो जगह मैंने देखा रासलीला में, कथाओं में, ये अपराध है, ऐसा हुआ ही नहीं और ऐसा हो भी नहीं सकता है। अरे आपके दरवाजे पर जो आपका वॉचमैन रहता है, सिक्योरिटी गार्ड रहता है, आपसे कोई मिलने आवे, क्या उसको धक्का देके गिरा देगा? और गिरा भी देगा तो उसको अगले दिन आप हटा देंगे। जब आपका सिक्योरिटी गार्ड वॉचमैन इतना दुर्व्यवहार किसी के साथ नहीं करता, तो भगवान के द्वारपाल का इतना दुर्व्यवहार करेंगे? कैसे कर सकते? संभव ही नहीं है। ये खाली विनोद के लिए, हंसाने के लिए जो लोग बोलते हैं या दिखाते हैं वो अपराध है। सुदामा जी का और भगवान का दोनों का अपराध है। द्वारपालों ने पूछा आप कौन है? परिचय पूछा, बोले कृष्ण के मित्र हैं, सुदामा नाम है। विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कह दिया आप ठहरिए, हम आपका परिचय, आपका पता भगवान को बता देते हैं, वो जैसा आदेश करेंगे वैसा करेंगे। द्वारपाल अंदर जाते, द्वारपाल सुनाना प्रारंभ करते हैं, प्रभु दरवाजे पर एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है, बड़ा गरीब है, दीनहीन है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, पैर में जूता चप्पल नहीं है, बड़े आश्चर्य से सारी द्वारिका को देख रहा है। भगवान बोले इतनी भूमिका को बता रहे, नाम तो बताओ, कौन है, क्या है? वो वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि वो आपके बराबर है नहीं, आपको आपका मित्र बता रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे सुदा नाम सुना, भगवान दौड़ पड़े, महल को छोड़ करके सातों दरवाजे पार करते हुए दरवाजे पर आ जाते हैं। सुदामा को इस वेश में देखा, भगवान दौड़ करके सुदामा को हृदय से लगा लेते हैं। तो द्वारपाल घबराए, ये क्या हुआ?